नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो अब हर उम्र के लोगों को चुपके से अपनी चपेट में ले रही है। डायबिटीज यानी बढ़ा हुआ ब्लड शुगर। ये बीमारी अक्सर बिना लक्षणों के शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। आंखें, किडनी, दिल, नसें सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। सोचिए, आपके आसपास कितने लोग या तो डायबिटीज से जूझ रहे हैं या प्री डायबिटिक हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बदली हुई जिंदगियां हैं। क्या हमें इस मीठे जहर के आगे हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे कि ब्लड शुगर क्या है, क्यों बढ़ता है और इसे कंट्रोल करने के आसान तरीके क्या हैं। चलिए, सेहत की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने का सफर शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, ब्लड शुगर है क्या? जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, वैसे ही शरीर को ऊर्जा चाहिए जो हमें खाने से मिलती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शरीर उसे ग्लूकोज में बदलता है जो खून में मिलकर हर कोशिका तक पहुंचता है। समस्या तब होती है जब ये ग्लूकोज खून में जरूरत से ज्यादा हो जाता है, यानी टंकी ओवरफ्लो और शरीर को नुकसान। इंसुलिन नाम का हार्मोन जो पैंक्रियास में बनता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। जब इंसुलिन कम बनता है या काम नहीं करता, तो ग्लूकोज खून में ही रह जाता है। यही डायबिटीज की जड़ है। सामान्य शुगर लेवल, खाली पेट 100 से कम, खाने के बाद 140 से कम। इससे ज्यादा खतरे की घंटी है। इन नंबरों को जानना जरूरी है ताकि आप समय रहते सही कदम उठा सकें। ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है? सबसे बड़ा कारण गलत खानपान। पैकेट फूड, मीठे ड्रिंक्स, मैदा, मिठाइयाँ, ये सब शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। दूसरा कारण शारीरिक मेहनत की कमी। घंटों बैठना, कम चलना, एक्टिविटी की जगह स्क्रीन टाइम। तीसरा, तनाव। स्ट्रेस हार्मोन शरीर में ग्लूकोज बढ़ाते हैं जिससे शुगर लेवल ऊपर जाता है। चौथा, मोटापा, खासकर पेट की चर्बी। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है जिससे शुगर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इन कारणों को समझना ही बचाव की शुरुआत है। खानपान, एक्टिविटी, तनाव और वजन, इन चारों पर ध्यान देना जरूरी है। बदलाव यहीं से शुरू होता है। ब्लड शुगर कंट्रोल की पहली कुंजी, थाली में बदलाव। मीठी चीजें, रिफाइंड कार्ब्स, सफेद चावल, मैदा, इनसे दूरी बनाएं। इनकी जगह ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, रागी, मल्टीग्रेन आटा अपनाएं। फाइबर बढ़ाएं। हरी सब्जियां, सलाद, दालें, फल। फाइबर शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देता है। प्रोटीन को हर मील में शामिल करें। दालें, पनीर, दही, अंडा, चिकन, मछली। एक बार में बहुत सारा न खाएं। दिन भर के खाने को छोटे हिस्सों में बांटें। नाश्ता कभी न छोड़ें। रात का खाना हल्का और समय पर लें। ये छोटे बदलाव शुगर कंट्रोल में बड़ा असर डालते हैं। खान पान के बाद सबसे असरदार तरीका, एक्सरसाइज। जब आप चलते हैं या वर्कआउट करते हैं, मांसपेशियां खून से अतिरिक्त ग्लूकोज सोख लेती हैं। रोजाना 30-45 मिनट तेज वॉक या कोई भी पसंदीदा एक्टिविटी, साइकिलिंग, डांस, योग, शुगर कंट्रोल में मदद करती है। खाने के बाद 10-15 मिनट टहलना शुगर को तुरंत इस्तेमाल करने का आसान तरीका है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी फायदेमंद है। मसल्स मजबूत होंगी तो ग्लूकोज का इस्तेमाल बेहतर होगा। मकसद शरीर को एक्टिव रखना, न कि थकाना। नियमितता सबसे जरूरी है। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज, हफ्ते में एक बार लंबा वर्कआउट से बेहतर है। छोटी छोटी एक्टिविटी, सीढ़ियां चढ़ना, पैदल जाना भी असरदार हैं। शुगर के दो बड़े दुश्मन, तनाव और बढ़ा हुआ वजन। इन दोनों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। तनाव कम करने के लिए रोज 10-15 मिनट प्राणायाम, मेडिटेशन या अपनी पसंद का कोई शौक अपनाएं। मानसिक शांति, शारीरिक सेहत जितनी ही जरूरी है। वजन कम करने के लिए सही खान-पान, नियमित एक्सरसाइज और पूरी नींद लें। रिसर्च कहती है, कुल वजन का 5-10% भी कम कर लें तो शुगर में बड़ा सुधार आता है। नींद पूरी न हो तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, शुगर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। तनाव, वजन और नींद तीनों पर ध्यान दें, तभी शुगर कंट्रोल आसान होगा। लाइफस्टाइल बदलाव जरूरी है, लेकिन कई बार दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं।
दवा से डरें नहीं, ये आपके अंगों को नुकसान से बचाती है। डॉक्टर आपकी उम्र, वजन और शुगर लेवल देखकर सही दवा चुनते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन या नई दवाएं। इंसुलिन इंजेक्शन भी जरूरत पड़ने पर सुरक्षित है। ये शरीर में बनने वाले हार्मोन जैसा ही है। दवा कौन सी, कितनी और कब लेनी है, ये फैसला सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं। खुद से दवा शुरू या बंद न करें, न ही इंटरनेट या पड़ोसी की सलाह पर। डॉक्टर से नियमित मिलें, जांच कराएं और उनकी सलाह मानें। दवा, डाइट और एक्सरसाइज तीनों साथ चलें तो ही शुगर कंट्रोल मुमकिन है। किचन के नुस्खे मेथी, दालचीनी, करेला शुगर कंट्रोल में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये दवा का विकल्प नहीं है। मेथी में फाइबर, दालचीनी में ऐसे तत्व हैं जो शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देते हैं। करेले, जामुन, विजयसार, इनका असर कुछ लोगों पर दिखता है, कुछ पर नहीं। इन चीजों को डाइट में शामिल करना सुरक्षित है, लेकिन दवा बंद करना खतरनाक हो सकता है। घरेलू नुस्खे सप्लीमेंट की तरह लें, मुख्य इलाज की तरह नहीं। कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें। संतुलित आहार, व्यायाम और डॉक्टर की दवा, यही सबसे असरदार तिकड़ी है। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर गंभीर है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। 4 पहिए, सही खान पान, नियमित व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन और वजन नियंत्रण, इनका संतुलन जरूरी है। थाली से मीठा, मैदा हटाएं, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज बढ़ाएं। रोजाना 30 मिनट चलें या कोई एक्सरसाइज करें। ये दिल, दिमाग और शुगर तीनों के लिए फायदेमंद है। मन को शांत रखने के तरीके अपनाएं, योग, ध्यान, शौक। डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखें। दवा, जांच और घरेलू नुस्खे सब डॉक्टर की निगरानी में। ब्लड शुगर को सिग्नल समझें, समय रहते बदलाव करें। सेहत की चाबी आपके हाथ में है। ये जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है। पेशेवर सलाह के लिए हमेशा डॉक्टर से संपर्क करें। कोई भी नया आहार, एक्सरसाइज या नुस्खा शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।